एक समय ऐसा था जब हमारे खेत से लेकर और हमारे चलने के साधन तक गौवंश का ही सहारा था। हमारे खेतों के अन्न, ये फसल, सब कुछ यूं कहें तो हम पूरी तरह से निर्भर थे इन्हीं गौवंश पर। जो गौवंश आज मारे मारे फिर रहे हैं और उनकी हत्या हो जाती है। इस गौवंश को हमारी पीढ़ियों ने बचा कर रखा। हमारे पीढ़ियों के ये पालनहार हैं, इनका कर्ज है हम पर। लेकिन हम इनकी सुरक्षा की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कुछ बड़े बड़े लोग अपने भाषणों में कहने लगते हैं कि ये धर्म से जोड़ दिया गया, इसे धर्म से जोड़ दिया गया। अरे इसमें धर्म कहाँ है? अगर किसी निर्दोष प्राणी की जान ली जाती है तो वो तो किसी भी धर्म के अनुसार नहीं है, किसी भी धर्म के हित में नहीं है। वो तो एक बड़ा अहित है जिसे हम और आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस रोते बिलखते बछड़े की कौन दर्द सुनेगा? ये बछड़ा दिन रात तड़पता है। बचपन की किताबों में पढ़ा था कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान कृषि का होता है। बात बहुत पुरानी भी नहीं है, हमारे ही समय की है, जब खेतों में हल जोता जाता था और उस हल का अनाज हमारे घर में आता था। और जानते हैं, इस हल को चलाने में जो निस्वार्थ भावना से मेहनत करता था वो था बैल। और बैल, यही बछड़ा आगे चलकर बैल बनता है। लेकिन आज पर आपने कभी सोचा है, किसान के सुख दुख का साथी अगर आज संकट में है, आज उसके गले पर तलवार चल रही है, उसका गला रीता जा रहा है, तब आपका हृदय करुण से भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? ये सोचकर अपने अंदर देखिए। आज हमारा मन बहुत ही व्यथित है, क्योंकि आज हम एक बछड़े का दुख लेकर के आए हैं आप सबों के लिए कि एक बछड़े का दुख क्या होता है, उसका क्या कसूर है। वो तो सनातन संस्कृति का, हमारे भारतवर्ष का एक, यूं कहें तो शांति का प्रतीक, कबूतर से भी आप तुलना कर सकते हो। किसी का क्या बिगाड़ता भला? उसकी निर्मम हत्या, और हत्या ही नहीं, हत्या के बाद उसके मांस की सौदा करी। देखिए कैसे बछड़ा अपना। कब मिलेगी मुझे न्याय, बस जिद पर अड़ा हूँ, मेरा बस इतना सा कसूर है कि मैं बछड़ा हूँ, मेरा बस इतना सा कसूर है कि मैं बछड़ा हूँ। हे भारत के राजवंशी, हे भारत के भविष्य, एक समय था जब देश को चलाने में मेरा सर्वस्व समर्पित था। मुझे लोग बैल बनाकर दिन रात हल जोतते थे, तब मेरे मुंह से कराह तक नहीं निकलता था, क्योंकि मैं भी भारत माँ की सेवा, धरती की सेवा करना चाहता था। नंगे पांव चलने वालों ने मुझे बैलगाड़ी में घसीटा। अरे साहब, जानते हैं ये दुनिया स्वार्थ से भरी है, लेकिन क्या करूं, अब तो न हल रहा और न ही बैलगाड़ी। अरे धर्म के पुजारियों, कुत्ते पाल सकते हो लेकिन बछड़े नहीं। अरे पढ़े लिखे विद्वानों, क्या मेरा कोई उपयोग नहीं? कुछ तो निकालो मेरे राम। भारत के कण कण में मेरी मेहनत और लगन लगी है। किससे कहूँ दुखड़े, वो आएंगे और मुझे ले जाकर काट देंगे। सुनो तो, ऐसे ही नहीं काट देते, दुख सुनोगे ना मेरा तो कलीजा फट जाएगी तुम्हारी। बात धर्म और मर्यादा की तो लोग बड़े आसानी से बना देते, लेकिन किसी के निर्मम प्राण लेने की नहीं सोचते। हमारी प्राण निर्दोष जाति, निर्मम जाति, हमारी निर्मम हत्या की जाती है। सुनो हे भारत के जन, दुखड़ा अपना सुनाता हूँ, गले पर चलती छुरी, बस एक बार माँ कह पाता हूँ, बस एक बार माँ कह पाता हूँ। हे भारतवासियों, सुनोगे मेरी मौत का दर्द? सौगंध आपको, धैर्य रखना। वो हमें पकड़ कर ले जाते हैं, फिर हमें अंधेरे कमरे में 10 दिन गुजारने होते हैं। और क्या मजाल जो मैं माँ बोल दूँ। गरम रॉड माँ बोलते ही मेरे मुंह में
घुसेड़ दिए जाते हैं। मेरा मुंह दर्द से जल जाता है और कराह उठता हूँ मैं दर्द से। फिर मैं खामोश हो जाता हूँ। आप सोचते होंगे खाना देते होंगे या नहीं, लेकिन हे भारतवासियों, मैं 10 दिन तक भूखे रहता हूँ, तड़पता रहता हूँ। और वो तब तक रखते जब तक मेरे सारे शरीर का रक्त यानी खून खत्म न हो जाए। फिर वो निर्दयी आता है और जानते हैं पूड़ी दिखाता है। भूख से तड़पते को वह पूड़ी संजीवनी लगती है, लेकिन हमारी इतनी समझ कहाँ कि वो संजीवनी मेरे टुकड़ों को व्यवसाय में बदल देगा। हे भारत के वंशों, 10 बार मेरे गले पर चाकू चलता है। मैं छटपटाए जाता हूँ, लेकिन वो 15 की संख्या में होते हैं और मुझे पकड़े रहते हैं। और मैं तड़पते तड़पते अंत में हार कर दांतों से जीभ दबाकर प्राण त्याग देता हूँ। हे प्रभु, फिर जन्म मत देना इस धरती पर। इन्हें कहाँ गौवंश की इज्जत करना आएगा। ये गौवंश की इज्जत करना भूल गए। इनके पूर्वजों की यह समय थी। यह दर्द था एक रोते तड़पते बिलखते बछड़े का। इस दर्द से अब आप भी भली भांति परिचित हो गए होंगे। मित्रों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अपना सुझाव जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस तरह का वीडियो लगातार आपके लिए लेकर आता रहूँगा। लेकिन मित्रों, चलते चलते ये भी बताऊंगा कि हमारे देश में कुत्ते पालने वाले बहुत हैं, लेकिन गाय पालने वाले बहुत ही कम हैं। विश्वास रखिए, हमारी अभी की जो सरकार है, ये सरकार कुछ कर सकती है बछड़ों के लिए। लगा है मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा